अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है कि क्या है, कि हरकत तेज़-तर है और सफ़र आहिस्ता-आहिस्ता। वाक़ईतन ऐसा लगता है जैसे कि हमारे मुल्क के ऊपर एक नहूसत और एक आसेब का साया है। जिधर से आप देखते हैं खबरें आपको ऐसी मिल रही हैं, जिधर से आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या एक नहूसत छाई हुई है। कोई आप खबर देखते हैं उसमें से आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं नज़र आती है। अभी आप देखें एक बस का एक तरफ हादसा होता है, उसमें 25-30 लोग शहीद हो जाते हैं। उस तरफ एक और बस का हादसा होता है, उसमें भी जो है वो लोग शहीद हो जाते हैं। फिर हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट, फिर बारिशें, सैलाब, ये सब कुछ चल रहा है। साथ ऊपर से देखें ये जो तमाशा आज क्रिकेट का हो गया, यानी जो हमने ज़िंदगी में सोचा तक नहीं था, बांग्लादेश जैसी टीम से हारने का, वो आज वाक़या हो गया और ऐसा कन्विंसिंगली उन्होंने इनको मारा जैसे वो घुस के मारते हैं ना, उन्होंने घुस के पाकिस्तान में आके इनको मारा है और इनकी तबाही फेर के रखी। और ये जो कह रहे थे कि जी कि हम डिज़र्व नहीं करते थे ये डिफीट, जनाब आप डिज़र्व करते थे तो ये आपको मिली है डिफीट। वो डिज़र्व करते थे जीतना, क्योंकि उन्होंने आपको आउट क्लास किया, हर जगह पे आउट क्लास किया, आपको फील्डिंग में, आपको बैटिंग में, बॉलिंग में। और मैंने बाद में इनकी झलकियाँ देखी तो मुझे पता चला ये अच्छा ये भी मैं आपको बताऊँ, ये पहला दुनिया का मेरा ख़्याल है कि वाहिद टेस्ट पाकिस्तान का होगा, जो मैंने जिसकी एक बॉल भी नहीं देखी। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ हैं हमारे इंटरेस्ट का ये आलम कर दिया इन्होंने। हम लोग के जो क्रिकेट के कीड़े हुआ करते थे, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि इस तरह की क्रिकेट हम देख सकें। इन्होंने क्या मुल्क का हाल कर दिया है। ऊपर से देखें कि जलसों के हवाले से डर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये इसका ज़रा सारी चीज़ों का ज़रा तज्ज़िया करते हैं और देखते हैं कि सूरत-हाल जा किधर रही है और इस सेब के साए से छुटकारा कैसे नसीब होगा। इन तमाम अमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तज्ज़िया निगार जनाब फैसल मोहम्मद साहब तशरीफ़ रखते हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपके सामीन की खिदमत पे भी सलाम अर्ज़ है। वालेकुम सलाम फैसल भाई क्या आपको भी फ़ील होता है कि इस वक़्त कोई हमारे मुल्क में कुछ ऐसा कुछ साया है नहुसत का कि जिसकी लगता है कि हर तरफ से उसने हमें घेर रखा है और कोई अच्छी चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही, कोई चीज़ हमें पता नहीं चल रही, कोई ऐसी कोई अच्छी खबर ही आ जाए, कभी किसी जगह से कोई ऐसा संदेशा आ जाए कि जनाब आज वहाँ पे बड़ा अच्छा काम हो गया है। कभी हम कचरे के डाकुओं में फँसे हुए होते हैं, कभी हम पक्के के डाकुओं में फँसे हुए होते हैं, कभी बारिशें आ रही हैं, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यानी कभी इंटरनेट स्लो डाउन कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट ऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने जो बात कही ना, हकीकत ये आपने एक बहुत बात जो कही है, बड़ी अहम बात है। समझने वालों के लिए ये इशारा है, ये अल्लाह की तरफ से इशारे हैं। ये हकीकत में नहुसत ही है। आप देखें ना, ये आपने बिल्कुल सही कहा और ये बात मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि जब भी आप रोज़ सुबह उठें, अगर आप पाकिस्तान की कोई खबर सुनें, तो या तो उसमें कोई हादसे की खबर होती है हाँ, या फिर उसके अंदर कोई कत्ल व गारतगिरी की खबर होती है या फिर कोई दहशतगर्दी की खबर मतलब कहीं न कहीं मौत जो है ना आपको पूरे मुल्क में नाचती हुई दिखाई दे रही है। अभी आपने जैसे कहा वो डाकुओं वाला मसला है। अब आप देखिए कि डाकुओं के मसले में वो अभी 12 पुलिस वाले बेचारे शहीद हो गए और फिर हाँ, हमारे मुल्क में झूठ इतना बोलते हैं कि उसके कोई इंतहा नहीं है। वो रावलाकोट में अभी आपको पता है 27 आदमी उधर बेचारे जहाँ अपने जान से चले गए। वो दूसरी तरफ वो उधर क्या कहते हैं एक और जगह ज़ायरीन वहाँ वाली भी बस जो बस जी हाँ, वो खाई में जाकर गिर गई। उधर तकरीबन को 12-14 अफ़राद जो है वो बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो अभी अच्छा ये जब मैं आपसे बात करूँ तो उधर एक तमाशा भी लगा हुआ है। अभी वहाँ बेचारे सुना है 3 लोग वहाँ भी अपनी वो हलाक हो गए और एक आध कोई सुना शहीद भी हो गया वहाँ पे। वो दहशतगर्द कह रहे हैं कि हलाक हुए हैं, पता नहीं अभी सही हाँ, बताते भी हाँ, नहीं है, खबरें छुपाते हैं। ये बलूचिस्तान और जो आपका केपीके का केपी के बॉर्डर हाँ, वहाँ भी चल रहा है। हुँ, तो अब मुझे बताइए ऐसी सूरत-ए-हाल में मुल्क के ये हालात हैं और लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो लोग वो आकर कहते हैं, सरकार आके कहती है कि जनाब हालात बहुत अच्छे हैं। आज आपने सुना होगा उनका बयान हमारे डिप्टी डेप्टी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म साहब साहब, हाँ, जी, डिप्टी एक तो हमारे यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म ही अल्लाह माशाअल्लाह वो ये ऊपर से डिप्टी भी आ गए। तो डिप्टी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हालात बड़े अच्छे जा रहे हो हैं और जनाब वो जब भी कोई मुल्क तरक्की करने लगता है तो कोई ना कोई गड़बड़ होने लगती है। ये मुल्क तरक्की कर रहा है, ये जो मैं आपको बताया ये तरक्की के ऐसे ज़ाविये होते हैं। हालात इतनी ज़्यादा ख़राब है और ये हकीकतन में आपने जो बात की बिल्कुल सही बात है, ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है। हर जिस चीज़ में हम हाथ डालते हैं, आप यकीन करें वो इन्होंने वो एफसीआईएफ पता नहीं आईएफसी पता नहीं क्या ऐसी जो एसएफ चीज़ें कर हाँ, पता नहीं एसआईएफसी क्या वो हाँ, आईएफसी जो बनाई उन्होंने हाँ, और उसके अलावा एक और पता नहीं कोई पीसीए क कमिटी उन्होंने बनाई थी इनकम की पता नहीं क्या, वो सत्यानाश हो गई, सवा सत्यानाश उसका हो गया, वहाँ से कोई पैसा नहीं आया और अभी तक नहीं आ रहा कोई भी। वो क्रिकेट में हाथ डाला तो क्रिकेट के अंदर अब आप देखें कि जो आपने कहा कि क्रिकेट वहाँ भी हार गए। अब मुझे हाँ, बताइए ना काम तो गलत हो रहा है, अब वो हमारे जो हैं अपना आपका अल्लाह भला करे आपके वो जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिल्ला मोहसिन नकवी माशाअल्लाह साहब हाँ,
हाँ, जी, तो मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट पे क्या खास तवज्जो देंगे? वो तो इमरान खान के को दीवार से लगाने के लिए जोड़-तोड़ कर रहे हैं, वो कभी मौलाना को मना के ले जा रहे हैं, किसी के पास कभी ज़रदारी को। असल में फैसल भाई उन्होंने जो काम किया है ना, वो इतना बड़ा काम किया है कि उसकी रिटर्न में उनको तो मेरे ख्याल 5-6 ओहदे और भी दे देने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब वो तो देखिए तवज्जो तो उनकी क्रिकेट पे है ही नहीं, तो क्रिकेट का यही हाल होना है। उनकी तो सिर्फ़ तवज्जो इस वक़्त ये है कि किस तरीके से जितनी जल्दी हो सके इमरान खान के चैप्टर को क्लोज़ किया जाए। और अब आप देखें वो ज़रदारी साहब को उन्होंने मिलवाया है और जो मौलाना साहब की जो कल मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में मैंने तो पता किया है कि क्या वो मुलाकात तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बुनियाद तौर ये हुई है इमरान खान की मुखालफत के ऊपर। और जब वहाँ पर गए हैं अपना ज़रदारी मौलाना साहब तो मौलाना साहब बड़े नाराज़ थे। उन्होंने बड़े शिकवे किए हैं, वो मैं बताऊँ वो शिकवा उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि आपने मुझसे नवाज़ शरीफ ने वादा किया था कि मैं आपको सदर बनाऊँगा, मौलाना फज़लुर रहमान को। तो हमने कहा था कि भई इसकी गारंटी तो आपने गारंटी ली थी, तो आप तो गारंटर थे और आप खुद सदर बन के बैठ गए। तो हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो आपने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जनाब वो बस ऐसा हो गया था, अब हम जो है आपसे पक्की बात करते हैं, जो भी होना था हो गया। हम ये देखें कि हमारी और आपकी तो ये उन्होंने कहा है कि हमारी और आपकी तो उम्रें तक़रीबन गुज़र ही चुकी हैं। हमने अपने हाँ, बच्चों को देखना है क्योंकि उनके आगे बिलावल है और आपके नज़दीक आपका बेटा भी है, भाई भी है। तो हमने अपने हाँ, मुस्तक़बिल को तो हमने कर चुका है, अब हमने इनके मुस्तक़बिल को देखना है, तो लिहाज़ा मिलकर जो है हम बैठ जाते हैं। तो वो उन्होंने जनाब वो फिर दोस्ती-वोस्ती कर ली और उनको बंदूक भी दे दी। और बंदूक आपको पता है बंदूक देने कोई और चीज़ दे दे कोई और चीज़ दे सकते थे, कोई गुलदस्ता वगैरह दे सकते थे, कोई और चीज़ें यानी बंदूक आपने हाँ, उठा के दी, सिंबल आप देखिए क्या दे रहे हैं। यानी वो हाँ, यानी दूसरे अल्फाज़ में उनको माचिस हाथ में दे दी कि भई जहाँ चाहो तुम आग लगाओ। तो हुँ, बुनियादी तौर पर उनका टास्क ये था कि अब इमरान खान के मुखालिफ तमाम लोगों को जो है इकट्ठा किया जाए। और आप देखें कि हालात मुल्क के अंदर ये होते जा रहे हैं जैसे आपने कहा जजेस की जनाब आपस में लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। आज हाँ, एक और नया तमाशा हुआ है वो मुझे पता लगा है कि शहबाज़ शरीफ को नवाज़ शरीफ ने आज पैगाम दे उनको ओहो! ये देखें जी ये हमारे तो अ, ऐसी सूरत-ए-हाल ये जब मसाइल मुल्क चल रहे पिछड़े पड़ हैं, गई रिकॉर्डिंग जो है वो इस वक़्त वो इसकी तो जी, चल ही रहा जी, है। तो अब ये मसला रिज़्यूम ये है होगी। कि हाँ, तो अब ये है कि हालात जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब ने भी कह दिया कि भई अगर जस्टिस मंसूर शाह आते हैं तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँगा। अब वो उनको जजों को रोकने की खातिर, जजों को सीनियरिटी देने की खातिर कल वो एक नया तमाशा लगाने जा रहे हैं। कल आपको पता है वो कौन-सी इजलास हो जो अच्छा अब इजलास बहुत बुला लिया सारे गया है, लोग तो जी। उसमें इसमें वैसे आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बातें हो रही हैं, मुझे तो लगता है जैसे ये हुकूमत जो है ये सिर्फ़ फीलर छोड़ रही थी, हुआ इनसे कुछ भी नहीं है, लोग इनसे मैनेज नहीं हो पाए हैं। अब ये बैक आउट कर रहे हैं, अताउल्लाह तारड़ ने भी कह दिया, बाकी लोग भी इनके जो धोंपचू किस्म के लोग हैं, वो कह रहे हैं जी कि नहीं, नहीं ये इस तरह की कोई बात नहीं है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि क्या ये वाक़ईतन कोई इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इरादा रखते भी हैं या इस तरफ ऐसे ही बस बाएँ ठेका? जो मेरे पास इत्तलात है वो ये है कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाएँगे और इनका एक जो पहला वो प्लान है उसमें ये है कि जजेस जो हैं उनकी जो है जो मुद्दत मुलाज़मत है उसको बढ़ाया जाए और उसके ऊपर इनकी बात हुई है। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि इनको ये खतरा हो रहा था, कुछ लोगों को खतरा ये हो रहा था कि वहाँ से शायद हो सकता है सेनेट के अंदर जो है यहाँ पे इनकी कोई इनको ना मिल स अक्सरियत। लेकिन अच्छा, आज मुझे थोड़ी देर पहले ही किसी ने बताया है कि कुछ लोग जो हैं इन्होंने पीटीआई के तोड़ लिए हैं। अब हुँ, वल्लाह आलम बिस्सवाब इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन एक बहुत मौखर जिसे कहते हैं ना ज़रिए ने मुझे बताया है, सरकारी ज़राए ने कि उनके पास कुछ जो है पीटीआई के लोग आ चुके हैं। तो हो सकता है जहाँ देखिए अब जहाँ एक आज़ाद जो सेनेटर है, वो भी अगर हाँ, पीपल्स पार्टी का बन जाए और वो कभी जाके किसी और पार्टी का बन जाए, जो कुछ पाकिस्तान में इस वक़्त हो रहा है, तो सब कुछ हो सकता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते ये चीज़ नामुमकिन है। अगर ये कोई प्लान बनाकर बैठे हैं, तो ये अपने प्लान के अंदर ये ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि इनकी जो साज़िशें हैं ना वो बड़ी बड़ी डीप हैं। अच्छा फिर हाँ, दूसरा इन्होंने लोगों को ऐसा फँसा दिया है, हर बंदे को ऐसा फँसा दिया है इन्होंने कि वो अब लोगों को जो है अपनी जो बक़ा जो है वो इस हुकूमत में ही नज़र आ रही है। अब हुँ, देखिए ना ये जजेस का जो मामला है, अब ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी हर जगह इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हालाँकि अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बीच में बात ये आई थी, उन्होंने कहा था कि शायद हो सकता है मैं ना लूँ एक्सटेंशन। लेकिन हाँ, चूँकि हाँ, उन्होंने काम ऐसे कर दिए हैं, अब वो कामों की वज़ह से उनका वहाँ पे अब टिकना ज़रूरी है। तो वो हुँ, आपने सुना है कि वो कंबल मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, वो कंबल नहीं सूरत-ए-हाल छोड़ता, हाँ, होती जा रही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ। बिल्कुल वो हो रही है। अच्छा अब कल ये होंगे कि इन्होंने गैर कानूनी काम जितने किए हैं, उनको ये आईनी तौर पर उनके इक़दामात देने के लिए जा रहे हैं। तो ये हुँ। सूरत-ए-हाल भी ना मैं लगता हूँ लेकिन कि बहुत इसमें लेकिन फैसल भाई जो बात की जा रही है, इमरान खान ने भी ये कहा है कि
वो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, बैग-वैग उन्होंने रख लिया हुआ है और बाकी उनकी चीज़ें तैयार हैं, तो जाने की कोशिश करेंगे और ये भी हो सकता है कि अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला या जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्लान जो इन्होंने किया हुआ है, अगर वो नाकाम हो जाता है, तो फिर तो मेरा ख़्याल है नवाज शरीफ के पाकिस्तान में रहने की कोई तुक ही नहीं बनती है, तो फिर भागेंगे क्योंकि आपको याद होगा ये उस वक़्त तक नहीं आए थे जब तक काज़ी फ़ाइज़ साहब नहीं बने थे। तो अभी भी इनको पता है कि जब काज़ी साहब नहीं होंगे, तो फिर हमारी कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी और पकड़ा नहीं, जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। इमरान खान ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। नवाज़ शरीफ साहब जाने के लिए तैयार है। मैंने अभी आपको जो खबर दी है वो ये खबर ये है कि उन्होंने अपने भाई को पैगाम दिया है कि हुँ, कोशिश करें कि इनको रोका जाए। अगर फिर उनको ये कहा गया कि नहीं जनाब अगर ये चले भी जाते हैं मिसाल तौर पे हम आपको गारंटी देते हैं। तो उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह अगर आए तो हुँ, मैं उनके आने से पहले-पहले यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये बात हाँ, बिल्कुल सही है और एक बात ये भी बता दूँ कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा उनके करीबी ज़राए से बात पता लगी है कि अगर काज़ी ईसा को इमरान खान साहब ने कहा अगर काज़ी ईसा को अगर एक्सटेंशन दी गई तो वो पूरे मुल्क की सतह पर एहतजाज की कॉल देंगे। तो हुँ, मामला जो है ना वो पूरे मामलात मुझे गड़बड़ ही नज़र आ रहे हैं। मुल्क में कहीं कोई जैसे आपने कहा कोई अच्छी खबर नहीं है इस वक़्त, कहीं कोई से भी नहीं है। कोई नहीं आ हाँ, रही, हाँ। कोई अच्छी खबर नहीं आ लेकिन रही। लेकिन जो जलसों की बात हुई थी, वो जो इमरान खान साहब ने जलसा जो था वो कैंसल किया और उसके पीछे जो सारी कहानी अब सामने आ रही है कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा हुई हुई थी और किस तरीके से वो चाहते थे कि मामलात जो हैं वो कहीं आउट ऑफ हैंड ना चले जाएँ, कंट्रोल से बाहर ना निकल जाएँ। तो उसके बाद अब हमने देखा है कि लाहौर का जलसा भी इन्होंने कैंसल कर दिया। अब वो जो 8 सितंबर का जलसा है उसके ऊपर फ़ोकस किए हुए हैं। तो क्या 8 सितंबर का जलसा आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर ये उन्होंने वो वाला रोका है तो फिर 8 सितंबर का क्यों होने देंगे? सर मसला ये है कि 8 सितंबर का जलसा का देखिए वो तो आप खैर पता अब सारे लोग उस पे तज्ज़िया कर ही चुके हैं, जो जिस तरह वो हुँ, जलसा रोका गया वो भी बहरहाल एक साज़िश थी। इमरान हुँ, खान को ट्रैप किया गया था उस जलसे के हवाले से और कहा गया कि जनाब वो मतलब ख़त्म नबूवत का है मामला, अगर आप चले गए वो डराया गया उनको कि जनाब अगर आपके लोग चले गए तो हो सकता है सारा मामला ख़राब हो जाएगा और वो आपको पता है वो दीन के हवाले से उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वो पता नहीं उनको बस उल्टी-सीधी खबरें दे के पता नहीं कौन गया कि अरे बाहर गया रात को 11 बजे ये फैसला हुआ था। अच्छा ये हुआ पता है क्यों? ये मैं बताऊँ आपको। ये हुँ, हुआ ये था कि शाम को किसी ने कहा जिस दिन ये तरनौल का जलसा होना था, शाम को किसी ने कहा कि ये जो मौलाना जो आ रहे हैं सारे जो दीनी मज़हब के लोग आ रहे हैं, मज़हबी शख्सियत, अगर इनके साथ कहीं ये शामिल हो गई पीटीआई, तो ऐसा ना हो क्योंकि हम तो इनको इजाज़त दे रहे हैं क्योंकि ये तो आपको पता है ये मतलब एक इनका तो था ना एस्टेब्लिशमेंट कहीं न कहीं मिली हुई थी। तो इन्होंने कहा हम तो इनको इजाज़त दे रहे हैं रेड ज़ोन तक और सुप्रीम कोर्ट तक के करीब आने में, अगर उनके साथ अगर पीटीआई आ गई और कहीं आके उन्होंने धरना-वरना दे दिया, तो ये ना हो कि हाँ, हालात खराब हो जाएँ। तो फिर रात को ये प्रोग्राम बना और रात को फिर इस तरह सारा इन्होंने सारा मामला चला के ना गोल-मोल करके जो जिसकी आपने तफ़सील बताई इन्होंने ट्रैक किया। अच्छा, अब आते हैं जो आप बात करें अगला जो स है 8 सितंबर देखिए 8 सितंबर के जलसे के हवाले से मैं आपको बता दूँ, जो मेरे पास जो इत्तलात आई हैं, वो ये है कि बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल वो करूँगा, तस्दीक करूँगा कि 8 सितंबर के जलसे को भी रोकने की कोशिशें करेंगे। अच्छा, कुछ हुँ, तो कोशिश इन्होंने कर दी है। इनके अंदर इन्होंने शर्तें ये लगाई हैं 8 सितंबर के जलसे के अंदर कि इन्होंने शराइत लगाई कि जनाब जो जलसा होगा उसके अंदर जितने भी लोग आएँगे, उनकी हमें मालूमात दी जाएगी। अब देखिए ना ये क कमाल बात है, जलसे के अंदर कैसे मालूमात दी जा सकती है? हाँ। अच्छा फिर उसमें और एक अजीब ये किस्म बात की शराइत रख दी हैं। हाँ, अच्छा दूसरी फिर ये कि 18 साल से कम उम्र का कोई बंदा नहीं होगा। ये अब क्या वो शनाख्ती कार्ड जो नादरा वाला के बैठाएँगे वहाँ पर आपको। हुँ, फिर दूसरी सबसे बेवकूफ़ी लगा कि औरतें और बच्चे नहीं होंगे। भई आप क्या ये हुँ, काम कर रहे हैं? अच्छा फिर तीसरी सबसे बड़ी हिमाकत वाली शर्त ये है कि जो बैनर लगेंगे वो भी हमारी मर्ज़ी के लगेंगे। तो भई हुँ। वो जलसा करने की ज़रूरत क्या है? हम सीधा-सीधा वो शहबाज़ शरीफ ज़िंदाबाद, नवाज़ शरीफ नहीं, ज़िंदाबाद चल रहे हैं। अभी मेरा ख़्याल है एक और शर्त भी इनको रखनी चाहिए थी कि जो भी आएगा वो अपना कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट भी साथ लेके आएगा साथ लेंगे हाँ, और बिल्कुल ऐसे ही है हाँ, कैरेक्टर हाँ। सेट जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तो इमाम ये मस्जिद जो का एक सर्टिफ़िकेट भी साथ होना चाहिए कि ये इंसान जो है बड़ा नमाज़ी परहेज़ी आदमी है। ये कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तो जिस किस्म की ये हरकतें ये कर रहे हैं, मुझे लगता है नहीं है कि ये जलसा जो करने देंगे। लेकिन बहरहाल देखिए, अगर मामला ये है कि देखिए अवाम तो इस वक़्त बहुत सख्त गुस्से में है, क्योंकि देखिए ना मामला वही बात आ रही है कि लोग ये देख रहे हैं कि इतनी कुछ तकलीफ़ें उठाने के बावजूद, हमें हुँ, मतलब कोई अच्छी खबर मिल नहीं रही। अभी आप देखें कुछ भी नहीं है। वो यूटिलिटी स्टोर वो बंद होते जा रहे हैं। आप देखिए वो लोगों को हाँ, कुछ हाँ, मिलता था थोड़ा बहुत अच्छा देखिए इसमें ये होता है कि चलो ठीक है, सौदा अगर नहीं सस्ता मिलता मिसाल के तौर पर राशन नहीं सस्ता मिलता लेकिन एक तो उम्मीद तो थी कि यार चलो हमारे पास सरकारी दुकानें हैं मतलब गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं, हमें वहाँ से कुछ तो मिल ही जाएगा ना। अब आपने वो भी बंद कर दिया। अच्छा हालाँकि फिर उसकी मज़े की क्वालिटी बात बहुत ही पुअर होती थी। हाँ, अफ़ोर्ड होती थी लेकिन चलिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हाँ, अच्छा अब हाँ, तमाशे मतलब लोग इसलिए मायूस हो रहे हैं ना, ये खुद मायूसी फैला रहे हैं। इनका इनका प्लान यही है, ये लेकर आए हैं कि इसको इनका बेड़ा गर्क करना है। अब वो आप देखें एक तरफ तो वो आईटी का वो बंद कर रहे हैं कि आईटी की जनाब मिनिस्ट्री बंद हो रही है और आज वो हमारे शहबाज़ शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जनाब वो हम जो है डिजिटाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं और जो है तो हाँ, सारे के वो हाँ, वो हमारे जो है फाइलें जो है इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए आया करेंगी।
तो भई ये राइट, कहाँ से आया करेंगी फाइलें? सारे के सारे तो ये बाहर से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो यही होगा कि जहाँ से इनको इंस्ट्रक्शन मिलती है, वहीं से इंस्ट्रक्शन लिए और सारी मेल कर दिया करें। तो मैं तो ये कह रहा था कि हकीकत में इनको चाहिए अपना वज़ारत-ए-ख़ारिजा का दफ़्तर बंद कर दें ये, क्योंकि बंद सब कर कुछ दें, तो हाँ, किसी के कहने पे कर रहे हैं। क्या हाँ, फ़ायदा? मतलब सही। वज़ारत-ए-ख़ारिजा को भी बंद कर दें, वज़ारत-ए-दिफ़ा को भी बंद कर दें, क्योंकि वो लड़ना-लड़ाना तो है ही नहीं, हमने तो अपने ही लोगों में से वैसे मार वैसे वैसे फैसल भाई, मैं माज़रत के साथ आप ये कह रहे हैं कि वो बंद कर दें। मेरी जहाँ तक राय है बड़ी ख़ाकसार की, वो ये है कि वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। कौन-सा आपने मुझे बताएँ दफ़्तर-ए-ख़ारिजा आपका काम कर रहे हैं? आपका नहीं काम दफ़्तर-ए-ख़ारिजा सही की हो रहा है लेकिन कभी आपने उनकी स्टेटमेंट्स देखी हों फ़लस्तीन के हवाले से, कभी आपने देखी हो कश्मीर के हवाले से, कभी उनकी कोई एक्टिविटी आपने देखी हो, दे आर ऑलरेडी गॉन, दे आर ऑलरेडी हाँ, वो डेड। गैर मेरा मकसद जो था ये गैर एलानिया हाँ, तौर पे तो है, ऐलान करते जैसे यूटिलिटी स्टोर का कर हाँ, दिया है, जिस तरह इसका भी ऐलान हाँ। करते कि भाई ठीक है, कभी-कभी कोई आदमी आया करेगा, ये वज़ारत ही खत्म कर दे तो ये बेहतर है, जो क्या हाँ, ज़रूरत है वज़ारत की? ये जो कह रहे थे ना, ये जो कह रहे थे कि जो एडिशनल जो वज़ारतें हैं उनको ख़त्म करना है, उसमें सबसे पहले तो वज़ारत-ए-ख़ारिजा को ख़त्म करें ना, कि नहीं है, जिसका कोई बिल्कुल काम ही नहीं है। जिसका कोई बिल्कुल सही काम ही कह रहे नहीं हैं, है, बिल्कुल जिसका सही कह कोई रहे हैं। बंदा वहाँ पे काम करने वाला नहीं है, जिसके ऊपर इसहाक डार साहब जैसे लोग बैठे हुए हों, वहाँ पे वज़ारत-ए-ख़ारिजा जी, क्या चल रही हो? नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा फिर वो फायर-वायर लगा के आपका इंटरनेट पूरा स्लो कर दिया, यकीन करें इस कदर लोग परेशान हैं, बेचारे कुछ लोग जो थे, अपना जिनको कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत उनकी एक रोज़ी-रोटी चल रही थी, वो अपना कोई इंटरनेट्स वगैरह के साथ कुछ काम करते थे, वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपके निकल गए, हज़ारों के हिसाब से यहाँ कंपनियाँ चली गईं, जो इंटरनेट का जो आईटी की कंपनियाँ काम कर रही थी, उन्होंने सब ने अपना काम बंद कर दिया। मतलब चारों तरफ से इस मुल्क के अंदर लग रहा है कि जानबूझ के ये तबाही लेकर आ रहे हैं और हर वो काम ये किया जा रहा है आईएमएफ के कहने पे जिससे कि मुल्क के अंदर भूख और मौत की शरह बढ़े। ये काम हो रहा है सही बात, इस सही वक़्त। बात है। अच्छा, ये जो फ़ॉरेन ऑफ़िस की आपने बात की है ना, वैसे मैं आपको बताऊँ, फ़ॉरेन ऑफ़िस वैसे भी जो है वो आईएसपीआर चलाता है और आपको मालूम ही है कि सारी-सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वहाँ से आती हैं। ये तो सिर्फ़ उसको जारी करते हैं, बस दैट्स इट, और इनका कोई जी, काम नहीं होता। तो इसके साथ-साथ आप ये देख लें कि जो फ़ॉरेन ऑफ़िस की रेल्म है, उसमें आप देखें जो आजकल आपने खबरें देखी होंगी कि जो यूके की जो हाई कमिश्नर हैं, जेन मैरियट साहिबा, उनके बारे में जी। अब कहा जा रहा है जी कि उनके खिलाफ अब एक कैंपेन शुरू कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहीं बात की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में नवाज शरीफ से भी कहा है, बाकी लोगों से भी कर रहे हैं, और वो अपना कुछ प्लान रखती हैं या जो कुछ भी है, या उनको वो ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप नज़र आ रही है, तो वो समझती होंगी कि हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि अगर चांसलर बन जाते हैं, तो एक ऐसा चांसलर जो कि जेल में है, वो कैसे हो सकता है? तो अब इनके बिल्कुल, पीछे पड़ गए हैं नवाज शरीफ वगैरह भी और दूसरे लोग भी, और उनकी अंदर से वो जो है कह रहे हैं जी कि ये MI6 की एजेंट हैं, ये हैं, वो हैं। तो ये जो यूके की जो हाई कमिश्नर साहिबा हैं, ये किस एजेंडे पे हैं? इनका क्या मकसद है? ये क्यों इतना पाकिस्तान के दाखिली मामलात में कर रही हैं? अगरचे वो सपोर्ट तो इमरान खान को कर रही हैं, लेकिन क्यों कर रही देखिए उसकी एक वजह ये है कि इमरान खान के साथ मामला ये है कि एक तो वहाँ पे इमरान खान की जो कुछ लोग हैं गैर मुल्की जो मुझे पता लगा है, अभी वहाँ पे नहीं बल्कि आप यूरोप के अंदर भी देखेंगे, ईयू के अंदर भी एक बहुत बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ वक़्त से पहले मेरी कुछ लोगों से यहाँ बात हुई है ईयू के अंदर भी एक बहुत बड़ी जो है कैंपेन यहाँ पे बाकायदा यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है, एक बहुत बड़ी कैंपेन जो है इमरान खान के लिए किसी वक़्त भी हो सकता है लॉन्च हो जाए और बाकायदा उसके लिए बातचीत चल रही है और बड़ी मतलब तेज़ी से उसके ऊपर काम हो रहा है। तो यू ईयू की तरफ से भी एक बहुत बड़ा मुतालबा मुझे लगता है कि शायद अनकरीब आ आने जाए। वाला है? अच्छा, अच्छा। बिल्कुल आने ठीक है। वाला है। उसकी वजह हुँ, देखिए कि वजह ये है कि लोगों को नज़र आ रहा है कि इमरान खान के दौर के अंदर पाकिस्तान की जो सूरत देखिए पाकिस्तान जो है, हुँ, पाकिस्तान की एक अहमियत है, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पाकिस्तान के गिर्द जो है इस वक़्त आप देखें कि अफ़गानिस्तान है, हालात वहाँ ख़राब होते जा रहे हैं, ईरान का मसला इस वक़्त चला जा रहा है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर गैर मुस्तहकम होता है, जो कि हुँ, इनका प्लान है, तो उससे तो फिर सबके लिए बड़ा मसला होगा ना। तो हाँ। सबको कुछ अपने-अपने मफादात भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दूसरा पाकिस्तान मतलब दूसरा ये कोई नेपाल तो है नहीं या कोई हाँ, लबनान तो है नहीं कि सबको कह देंगे एम्बेसियाँ बंद करो और चले जाओ। ये दूसरा जो है ना फैसल भाई इसमें मेरी नज़र में 2 चीज़ें हैं, उसमें मैं चाहूँगा आपका कमेंट भी आए। वो ये कि एक तो ये है कि जब ये यूके का एक्टिव होना, एक तो ये है कि उन्होंने ये देख लिया है कि ये जो सिस्टम हमने डेवलप करवाया था या ब बनाया गया था, जिस तरह के अभी रेज़ीम चेंज के बाद वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। वो उनको पता चल गया कि ये नाकाम तरीन सिस्टम था, इसने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया, और स्पेशली शहबाज शरीफ ने तो कुछ भी नहीं किया। एक तो उनको ये एहसास हो चुका है। दूसरा उनको जो है, मुझे ये यूँ लगता है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूके जो है वो अपने बिहाफ़ के ऊपर तो कोई काम नहीं करता, वो तो ज़ाहिर है कि उनको ऊपर से वाशिंगटन से कुछ कहा जी, जाता है तो वो जी, जी, करते हैं। जी, 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 तो जी, जी, इसका जी। मतलब है कि आप समझती हैं कि ये अमेरिका के यहाँ भी एक पॉलिसी चेंज हो रही है ताकि वो यूके के थ्रू अपने जो है मफादात जो है उनको आगे एडवांस करने की कोशिश करें, और उनसे कहें कि आप जाके वहाँ पे फिज़ा बनाएँ ताकि ईरान ईरान की जो रिहाई है वो पॉसिबल हो सके। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था, ये आपकी बात बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आपने जो बात कही कि पॉलिसीज़ जो है ना सारी की सारी वो यूके ही बनाता है।
खास तौर पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर जितने भी हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो अमेरिका के थ्रू होती है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है और क्योंकि अब इनको नज़र आ रहा है क्योंकि देखिए मैंने जैसा कहा ना कि एक तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल पोज़ीशन है ऐसी है कि अमेरिका हो या यूरोप हो ये पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो है कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका बहुत बड़े मसले-मसाइल है और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो बलूचिस्तान का मामला है, जो पाकिस्तान के अंदर जो सारे वसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं भी डिस्कस कर सकते ड्यू हाँ, टू सिक्योरिटी रीज़न उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इनको इस तरह छोड़ देंगे क्योंकि मैंने जैसे आपको पता है आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जब ये आए थे नवाज़ शरीफ साहब तो इन्होंने ये कहा था, आपको पता है इनकी मुलाकातें होती थी लंदन टाइम सब कहते रहे। तो वहाँ पे हाँ, इन्होंने कहा था कि जनाब जब मैं जाऊँगा तो सारे लोग मेरे पीछे होंगे, मैं सबको कंट्रोल कर लूँगा। तो यहाँ पे आके उन्होंने देखा जो कंट्रोल करना तो दूर की बात है, इनके साथ तो कोई भी नहीं है। और जो सिर्फ़ जो उनको वादे वईद ये करके आए थे वो इन्होंने नवाज़ कुछ भी शरीफ नहीं हो के सका। साथ हाँ, उसमें नहीं कुछ भी नहीं कोई एक 0% भी काम नहीं हुआ। इनकी हाँ, तो मतलब वो गिरफ्त ही नहीं आ रही उनके ऊपर। तो अच्छा उसकी वजह से एक तो ये है कि फिर इनके ऊपर भी दुनिया को पता है ये मतलब ये थोड़ी कि मैं और आप जानते हैं या आपके सुनने वाले जानते हैं। जो सारी दुनिया के अंदर लोग हैं, दूसरे और भी तो ममालिक हैं ना यूरोपियन कंट्रीज़ हाँ, के अलावा और भी बिल्कुल। तमाम ममालिक हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में करता-धरता किसका है, पाकिस्तान किसके साथ चल रहा है। दूसरी चाइना भी है, रूस भी है। उनको भी पता है कि पाकिस्तान इस वक़्त किसके साथ चल रहा है। तो लिहाज़ा इनको अपनी भी बदनामी नज़र आ रही है कि हमारे साथ जो एक हमारा इत्तेहादी जो है अमेरिका को नज़र आ रहा है, हमारा इत्तेहादी तो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। अभी वो बांग्लादेश का हाल आपने देखा है क्या सूरत-ए-हाल है, उधर नेपाल वगैरह की तरफ हालात देखें क्या हो रहे हैं। तो इस तमाम हुँ, सूरत-ए-हाल के अंदर मुझे ये बात सही है कि इन्होंने एक्टिव किया है और ये बात भी देखिए बड़ा अफ़सोस की बात होगी कि अगर एक ऐसा शख़्स जो कि मैंने कहा था आपको कि अगर वो चांसलर का जीत जाते हैं, तो अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये भी बड़ी बुरी बात हुई कि एक बरतानिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो और उसका जनाब एक तारीखी यूनिवर्सिटी जिसका सारी दुनिया में एक नाम हो, हुँ। उसके चांसलर को पाकिस्तान के अंदर जेल में डाला गया हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं और और मैंने उसके कहा था हाँ, कि तो और साथ-साथ वैसे लेकिन भी जो लेकिन जो असल में जो असल में जी, मसला प्लीज़। सारा देखिए बात ये है असल में जो बात है ना 100 बात की बस तमाम तज़िये में जो है सार भाई वो ये है कि ये बदनीयत है हमारी हुकूमत जो है। अब आप हुँ, देखिए ना अभी वो इन्होंने एक छोटी-सी बात मैं बता दूँ आपको ये इन्होंने पकड़ा जनरल फैज़ को। अब हाँ, जनरल फैज़ के साथ-साथ इन्होंने 30-40 बंदों को और पकड़ा हुआ है। अच्छा अब मैं ये जो आप कह रहे थे ना कि ये क्या करेंगे ये अदलिया के अंदर वो इनका प्लान ये है कि तकरीबन वो 30-40 तो आदमी इनके पास वैसे हैं फ़ौज के। चले फ़ौज के लोगों को तो ये ले आएँगे। मिलिट्री कोड बना रहे हैं, इमरान को भी उन्होंने लेके जाना है, लेकिन कुछ 20-22 के करीब और लोग भी हैं जो सिविल के हैं, जिनमें कोई पुलिस के लोग भी हैं, कोई डीआईजी हैं, कोई अदलिया के भी लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के भी लोग हैं, तो उनके लिए अब क्या करेंगे? उनके लिए भी कोशिशें कर रहे हैं कि वो कवानीन ऐसे बना रहे हैं कि ताकि उनको सिविल अदालतों से वो दिया जाए। अब आप मुझे ये बताइए कि छोटी-सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको इस इश्यू को मैं खत्म कर रहा हूँ। कि इन्होंने 9 मई के लिए कहा कि 10,000 12,000 आदमी पकड़ लिए इन्होंने, कि वो जनाब वो ये हाँ। भी जियो फेंसिंग में आ गया, वो भी जियो फेंसिंग में आ गया, असरार साहब भी आ गए, फैसल साहब भी आ गए। ये मुझे असरार भाई ये बताइए कच्चे के डाकू क्यों नहीं आ रहे जियो फेंसिंग में? वो नहीं आते, वो नहीं आते। वो वो नहीं आ इसलिए रहे। कि वो इनको इनके अपने हैं ना, अभी अभी देखें ना बढ़िया। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल यही बात मैं बताना चाह रहा था, लोगों को पता हुँ, लगे कि ये जो कुछ हो रहा है इनके साथ हो रहा है, ये कोई वैसे नहीं हो रहा है, कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। ये सब जानबूझ के हो रहा है। बिल्कुल एक ये तयशुदा प्लान के तहत हो रहा है। ये उन्होंने रखे हुए हैं और उनको देखें ना अभी अभी आप देख लें जब से ये ऑपरेशन किया उन्होंने, जितने लोगों को मारा है उन्होंने, उसके बाद क्या जी। हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। उनकी नहीं, वो नहीं कुछ वीडियो नहीं। कॉल्स कर रही हैं आगे से, वो जनाब इनको आके मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आप आपने क्या किया है? और वो ज़ाहिर है इनको जानते हैं सब कुछ। अब देखें ना वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर्स का पहुँचना, वहाँ पे एक-एक गन्स जो होती हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, वहाँ तक उन तक उनका पहुँचना, ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे तो नहीं हो देखिए, सकता ना, ये हुकूमत के दायरे नशा। खास तौर पे पीपल्स पार्टी के हैं, वो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो शीदी करके नाम था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, वो डाकू था बहुत बड़ा हुँ, जाम सादिक के दौर मैं नाम उसका हाँ, भूल रहा शीदी करके आता था, मेरे ज़हन से निकल रहा है इस वक़्त नाम। तो जाम सादिक के दौर में था, वो जाम सादिक साहब ने उस वक़्त खुद कहा था, जब उनके जो इख्तिलाफ़ात हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये अब हमारे से हाथ से बाहर निकल रहा है, इसको मरवा दो। तो ये जो है, हाँ। ये तो सारे इनके अपने लोग थे, जब ये देखते कि इनके हाथ से निकल के काम पूरा हो गया, तो उनको मरवा देते, ये सब इन्हीं के अपने बंदे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा स्पेसिफिक एक तो ज़रा मुझे बताएँ कि पीटीआई के अंदर भी मामला जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी तो आपने देखा कि जलसे के मामलात में फिर आपने देखा सारे-सारे आपस में तक़सीम हुए हुए। फिर अभी आप अलीमा खान साहिबा का आपने सुन लिया होगा कि वो अब मर्दान में जाके पीके में जाके वो लोगों से मिल रही हैं, कह रही हैं कि मैं तहरीक चलाऊँगी इमरान खान की रिहाई की। इसका मतलब ये है कि क्या वो ये समझती हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, स्केर्ड है, उनको या तो बिल्कुल हटा दिया गया रास्ते से, वो कर कुछ नहीं सकते। क्या वो ये समझती हैं इसलिए डिससैटिस्फाइड लग रही हैं आपको?
बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता होगा ये बात एक दफ़ा आपके मैंने प्लान में जो था प्रोग्राम उसके अंदर भी मैंने इनका प्लान बताया था कि इन्होंने जो है पीटीआई की लीडरशिप के अंदर अपने लोग दाखिल कर लिए हैं। प्लांटेड लोग इनके शामिल हैं। हाँ, हाँ, और जो कि बाकायदा इमरान खान के पास जाते हैं और बहुत सारी बातें इमरान खान जो कहते हैं, वो बाहर आके नहीं बताते और बहुत सारी बातों को कुछ इस तरह वो पेंट करते हैं कि जो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। अभी आप देखें ना इमरान खान से किसी ने जब पूछा और ये इमरान खान का जब ये स्टेटमेंट जो आया कि अगर कोई आपको ये कहे कि इमरान खान ने जलसा मनसूख भी कर दिया है, तो हाँ, आपने ये बात नहीं मानना। ये किस बात की तरफ इशारा करती है? इस बात की तरफ इशारा करती है कि वहाँ से गलत पैगाम लाए जाते हैं। ये इस बात का लाया सबूत है जाता है। सबके हुँ, तो अच्छा अब ये है कि ये सूरत-ए-हाल है बिल्कुल और ये बात हम भी कहते रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कहते रहे हैं। लेकिन ग़ालिबन अब शायद आरिफ अलवी साहब को भी इस चीज़ का एहसास हुआ है। अब उनकी उनकी कमेटी जी। का एक चेयरमैन बना दिया गया ना उनको कि आप ज़रा जी, जी। लोगों को सॉर्ट आउट आरिफ करें। अलवी साहब का और मुझे ये पता लगा है, अभी मेरे पास कन्फर्म खबर नहीं है लेकिन मतलब मुझे वो अलीमा खान के करीबी ज़राए से तो नहीं पता लगा। लेकिन मैं तस्दीक कर रहा हूँ, मुझे इंतहाई क करीबी ज़रिए ने बताया कि ये जो इनकी नॉमिनेशन हुई आरिफ अलवी साहब की, ये भी अलीमा खान और उनकी बहनों के कहने पे हुई है, ताकि वो जो पार्टी के अंदर जो है तफ़रीक पैदा हो रही है, उसको वो कम से कम कंट्रोल करें और बाकी सारे मामलात को जो है ना, वो कोशिश ये करें कि अलीमा हाँ। खान खुद देखें। ये खबर आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सही बात है। अच्छा ये ज़रा ज़रा देखिएगा, ये जो मैं आपको एक ट्वीट बता रहा हूँ, ये रायन ग्रिम जो इंटरसेप्ट वाले हैं, उनकी एक नई वेबसाइट है ड्रॉप साइट, उसमें उन्होंने ये अभी रिसेंटली बताया कि पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एक शहरी को उसके भाई को पकड़ा गया, उसको उठाया गया, वहाँ पे उसकी फिर कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो गई और उसके भाई को मारा गया, उसकी चीखें जो हैं उसके भाई को सुनाई गई ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो सूरत-ए-हाल है ह्यूमन राइट्स की, ये फैसल भाई ये ठीक होने को आ नहीं रही है। ये क्यों हम अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं? देखिए ना ये रायन ग्रीन जैसे जैसे लोग हैं ये दुनिया के मशहूर तरीन लोगों में से हैं। अगर ये पाकिस्तान का ये इमेज लेके जाएँगे पूरी दुनिया में, तो हमारी क्या जंग हसाई नहीं होगी? सर जगहज़ाही तो हमारी हो ही रही है, पता नहीं ये तो बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या ही मैंने सुना था, लेकिन क्या कह सकते हैं इसके ऊपर मुझे बताइए ना। पाकिस्तान के अंदर तो वो काम हो रहे हैं, सारे का सारा मामला जो है ह्यूमन राइट वायलेशन यहाँ पे हो रही है। जिस तरीके से आप देखें ना इनको रखा हुआ है, इमरान खान को रखा हुआ है, हज़ारों औरतों को रखा हुआ है। लोगों को, बच्चों को कितनी देर तक आपको पता है जो हुआ था हंगामा बीच में निकला था, उसमें बच्चों को मारा है, औरतों को मारा, वो सारी की सारी पाकिस्तान में तो फ़िल्म दिखाते ही कोई ना इस जो कुछ यहाँ तशद्दुद होता रहा है ये यहाँ मैंने हाँ, यूरोप के मीडिया के अंदर मैंने ये चीज़ें देखी हैं और आपको पता है कि भारत है, भारत भी आपको हमारा पता है वो तो इस चीज़ को कैश करता है। मैंने हाँ, आपको कहा ना कि सारी बातें जो हैं ये मुल्क को ब बिलाशुबा हमारे मुल्क को बदनाम कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हमें तो एहसास तब होना कि जब हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हों। मैंने ऐसा कहा कि हम तयशुदा हम कर चुके हैं कि पाकिस्तान को हमने हर सतह पे बदनाम करना है। ना अब देखिए ना ये जितने के सारे मामलात अब ये कल जो कानून हुँ, साज़ी हो रही है, ये सारी की सारी ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर ही है। आप बताइए हाँ, पाकिस्तान में आइन है कहाँ? पाकिस्तान में आइन है ही नहीं है। और ये आपको मैं बता दूँ मैं कई दफ़ा कहता भी रहा हूँ, पाकिस्तान का जो असली मसौदा था, जिसमें मुफ्ती महमूद वगैरह के और शाह अहमद दुरानी वगैरह जब से वो मसौदा भी नहीं है। कैबिनेट डिवीज़न का असल मसौदा भी नहीं हो, पता नहीं कैसे गायब कर दिया उन्होंने। तो यहाँ तो हर राइट। काम जो है मतलब जो है गैर आइनी तो हो रहा कानून, आइन, इंसाफ इस चीज़ की कोई यहाँ पे वो नहीं है। और जो वो एक तो है शख्स नहीं था इमरान खान था, उसका यही तो एक था मुतालबा और क्या था? वो कहता है कि आप सिर्फ़ इंसाफ की बात करें, कानून की बात करें, अगर हम हैं, तो हम आप हमें पकड़ें। लेकिन यहाँ तो है तो ही नहीं वो सारी बात, तो ठीक है, इस होती रूल रहे ऑफ लॉ इंसान की की खिलाफ हाँ, वर्ज़ी। तो ये जो रूल ऑफ लॉ की बात है, इसके अंदर तो फिर देखा जाए तो फिर जो इमरान खान के केसेज़ हैं, वो तो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो वो जुडिशियल रिमांड के ऊपर इस वक़्त हैं, उनकी तो बस ज़मानत हो जानी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि आइंदा हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर-अंदर वो आपको रिहा होते हुए नज़र आ रही है? देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ आपके नाज़रीन को कि एक खिड़की जो है खुली हुई है इमरान खान के साथ। हुँ, और उसमें कोशिश ये की जा रही है मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ और डिप्लोमेसी में इस्तेमाल होती है स्टिक एंड कैरेट। हाँ, वो पोज़ीशन इस वक़्त इमरान खान के साथ चल रही है। इनकी कोशिश ये है कि अगर इमरान खान किसी जगह डील पर को राज़ी हो जाते हैं और अगर वो 9 मई के हवाले से कुछ बात कह देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये तो फिर ये होगा कि फिर अगर वो ट्रम्प को भी देखेंगे, फिर उनके साथ वो बातचीत कर लेंगे। हुँ, साथ में ये है कि वो दबाव भी देते रहेंगे कि अगर 9 मई के वाक़ये के ऊपर क्योंकि 9 मई का जो एक इश्यू है ना, मैं आपको पहले भी कहा था और आज की भी ये सूरत-हाल है कि आज भी जो कुछ हलक़े हैं, जो नज़र ना आने वाले हलक़े हैं, वो ये कहते हैं कि 9 मई का जो छतरी है, इस छतरी के तहत उस तमाम अरकान को जो कि मग़रिब के महा मफादात के खिलाफ हैं या मौजूदा स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं। उनको 9 मई की छतरी के नीचे उन सबको जो है ना आपने निशान-ए-इबरत बनाना है।
अब उस निशाने इबरत बनाने के अंदर इमरान खान जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लिए बनते हैं। तो अब कोशिश ये इनकी है कि खिड़की खोल के रखिए, अगर इमरान खान मान गए अगर, मुझे हाँ, लगता तो नहीं है इमरान खान माने, लेकिन हो सकता है क्योंकि बैरून मुल्क जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी वो ये जो इनका जो आ गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो हो हाँ, सकता है हाँ, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर वो जीत जाते हैं, तो फिर इनको वहाँ हलफ लेने के लिए 100% जाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ना, बिल्कुल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको खबर दे रहा हूँ मैं, तो इनको मत हाँ, जाना पड़ेगा हर सूरत के अंदर, जब ये जाएँगे, जैसे ही ये चले जाएँगे, पीछे से इनका पासपोर्ट कैंसल हो जाएगा। हुँ, हाँ, ये ये भी मैंने हो आपको सकता खबर दे दी है। ये भी है। हाँ, बात ये आपको मैं ये आज टेबल पर ये बात है सुबह। हाँ, अब होती है, आई डोंट नो नहीं होती मुझे नहीं पता। हुँ। हाँ, तो ये तो बड़ी सिचुएशन जो है वो सीरियस हो जाएगी। आखिर में सिर्फ मुझे ये बताएँ कि एक तो ये है कि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन जो है वो खत्म हो चुका। क कमला हैरिस जो है उनको नॉमिनेशन मिल गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब उसके बाद जो साथ-साथ हम देखेंगे कि अब कैंपेन वो शुरू होगी, अब डिबेट्स वगैरह भी 1-2 होंगी इनके आपस में, वो भी मामला चल रहे हैं। लेकिन जेफरी सैक्स एक वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, आपने भी उनको देखा होगा, एक दानिश्वर हैं, प्रोफ़ेसर भी हैं कॉलम्बिया यूनिवर्सिटी के। उन्होंने ये कहा है कि ये जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी इमरान खान के ओवरथ्रो में और शेख हसीना के ओवरथ्रो में भी। तो दोनों के ओवरथ्रो में, रिजीम चेंज में वो कह रहे हैं कि सीआईए शामिल थी। और इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि ये अब अगर डेमोक्रेटिक अगर अगर कोई भी इलेक्शन जीता है वहाँ पे, ट्रम्प जीता है या कामला जीती हैं, तो अब ये कम से कम कन्फर्म हो गया कि सीआईए थी। तो क्या आप समझते हैं कि इसको फिर रिवर्स भी किया जाएगा सारे के सारे सिलसिले? हेलो, जी आवाज़ आ रही है जी आपको? हाँ, मुझे जी, लगता खैर है आने वाले हालात तो ऐसे बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा और लेकिन ये है कि अब एक असल जी? जी, 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 प्लीज़ गो अहेड, गो अहेड। आपकी आवाज़ क्या आपको क्या पूछा आपने? जी, मैं डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के बारे में पूछ रहा था कि अब उसके बाद क्या होगा? आपकी आवाज़ बंद हो गई बिल्कुल। ओहो! चलें आप बोलें ज़रा, आप आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। नहीं, मेरा ख़्याल है कि ये फ़ायरवॉल का चक्कर आपकी जो है वो आवाज़ नहीं पड़ आ रही गया। मुझे, बिल्कुल बंद हो गई है। अच्छा, चलें ठीक है, इसको फिर हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह नहीं, जल्दी आपने आपसे सवाल मुलाकात क्या होगी। पूछा था? डेमोक्रेटिक के हवाले से आप बात कर रहे थे, वो मैंने जी, कहा जी। कि ठीक है, उसमें जो आप कह रहे हैं कि उसको नहीं, नहीं, आवाज़ नहीं आ आप रही। आवाज़ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है आपकी, मुझे हाँ, लग रहा हाँ। है कुछ जी। आपके साथ भी कुछ कुछ छेड़-छाड़ शुरू हो गई मुझे लग रहा ये है। फ़ायरवॉल फ़ायरवॉल का चक्कर है। चलें, कोई बात नहीं, देखते हैं।